Dear students, welcome to all in Inspired Corner. Yesterday we read first part of lesson The Best Christmas Present in the World. In that session we read the narrator found a roll top desk from the junk shop. He found a letter from its secret drawer. He saw the address and the writer and the date on its envelope. He unfolded the letter. Today we will read its second part. Let us start. डियरेस्ट कोनी, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था? जिम ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन को लेटर लिखा था. तो जिम मैकपर्सन का क्या नाम है? कोनी. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस. अब वो क्या लिखते हैं अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिससे मेरा स्टेट ऑफ माइंड, जो मेरा दिल और दिमाग है, बहुत ज़्यादा खुश है, बिल्कुल बदल गया है. वो मैं तुम्हें एकदम अभी बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ. We were all standing two in our trenches yesterday morning. क्रिसमस मॉर्निंग. हम पिछली सुबह क्रिसमस मॉर्निंग को अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. ट्रेंचेस क्या होते हैं? ये लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. ये खाई होती है खोदी हुई जिसमें सोल्जर्स खड़े होते हैं. वो किन से? अपने जो एनिमी होती है, जो उनके दुश्मन शत्रु होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनसे छिप कर खड़े होते हैं. और पर उनकी नज़र उनकी तरफ होती है. मतलब इन ट्रेंचेस से वो अपने एनिमीज को तो देख सकते हैं, पर एनिमीज उन्हें नहीं देख सकते. इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. और ये सुबह भी एक वैसी ही सुबह थी जैसी कि हमेशा क्रिसमस की सुबह होती है, सुंदर और ब्यूटीफुल एंड ठंडी. जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, हमेशा वैसे ही इस बार भी क्रिसमस पर बहुत बर्फ़ थी और ये सुबह बहुत ही शांत, सुंदर और ठंडी थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट. और मैं अब तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने इस सुबह, इस दिन क्रिसमस को शुरू की थी. बट द ट्रूथ, पर एक सच्चाई और भी मैं बताना चाह रहा हूँ. आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट. कि ये मैंने नहीं शुरू की थी. ये फ्रिज, फ्रिज कौन है? ये कॉमन नेम किसके लिए? जर्मन सोल्जर्स के लिए है. उन्होंने शुरू की थी. अब जर्मन सोल्जर्स को का कॉमन नेम फ्रिज क्यों है? क्योंकि जर्मन में फ्रिज नाम कॉमन होता है, इसलिए जर्मन सोल्जर्स को क्या नाम दिया है यहाँ पर? फ्रिज. उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. और एक सफ़ेद झंडा जो हमारे ट्रेंचेस, हमारी जो डिचेस थी, इसके सामने कोई लहरा रहा था. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. और वो जो नो मैन लैंड होती है, जो बिल्कुल जो सीमा होती है, रेखा होती है, वहाँ पर आकर वो चिल्ला रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. अब ये टॉमी नाम किसके लिए आया है? कॉमन इंग्लिश नेम है ये, और यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स. ये ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आ रहा है. और वो जो फ्रिज थे, वो टॉमी ब्रिटिश सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे. हमने पहले इसमें पढ़ा है ना कि ये कब और कहाँ थी. ये जर्मन और ब्रिटिश के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है. देन दे वर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस द मैन लैंड्स, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. when we had got over the surprise, some of us shouted back, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू फ्रिज. अब जैसे ही हमने सुना कि बिल्कुल हैरान हो गए. भाई हैरानी वाली बात तो थी. कहाँ तो युद्ध का मैदान जहाँ गोलियां ही एक दूसरे एनिमीज पर चलती है, और कहाँ यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था और क्रिसमस की बधाइयाँ दी जा रही थी. तो हमारे में से भी कुछ ने शाउटेड बैक, चिल्लाकर उन्होंने बोला, हैप्पी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू फ्रिज. आई थॉट दैट वुड बी दैट
मैंने सोचा बस इतना ही होगा कि ये क्रिसमस की एक दूसरे को विश कर रहे हैं। वी ऑल डिड, हम सब ने ही यही बात सोची थी कि बस यही है क्रिसमस की विश, इतनी की होगी। बट देन सडनली वन ऑफ देम was up there in his grey great coat and waving a white flag, don't shoot lads। और उतने में क्या हुआ, एक ग्रेट कोट, एक लंबा ग्रे कोट पहने हुए एक जर्मन आर्मी का सोल्जर आया और उसने सफेद फ्लैग को लहरा रहा था और साथ में बोला डोंट शूट लेट्स बॉयज। लेट्स किसके लिए आया है, बॉयज के लिए। गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, उनमें से कोई चलाया, एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देर वॉज अनदर फ्रिज अप टू ऑन द पैराफिट एंड अनदर, और फिर उनमें से एक और कोई फ्रिज आया जो हमारा जो इसके ऊपर ट्रेंचेस के ऊपर पैराफिट बना हुआ था उस पर चढ़ गया, और उसके बाद एक और आके चढ़ गया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। फिर मैंने जो अपने सोल्जर्स थे उनको बोला, अपने सैनिकों को बोला कि कोई भी सिर ऊपर मत करना, नीचे कर दो सब सिर, ये उनका ट्रिक भी हो सकता है, हाँ कोई चाल भी हो सकती है, पर उनकी कोई भी चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, अब एक जर्मन अपने सिर पर एक बॉटल को हिला रहा था। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, अब उसने क्या कहा, ब्रिटिश आर्मी किसके को क्या बोला, टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हाँ, उनके पास क्या थे, स्नैप्स थी। स्नैप्स क्या है, एक तरह का ड्रिंक है जो ग्रेन से बनता है और जिसको ये लोग क्रिसमस के दिन कंज्यूम करते हैं, पीते हैं। वी हैव सॉसेस, उनके पास सॉसेस क्या होती है, ये मीट और ब्रेड से बनी हुई एक फूड होता है, जो बोले थे हमारे पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस, बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स us across no man's land and not a rifle between them। और उनमें से फिर दर्जनों वो चलते हुए लाइन में आए और किसी के भी हाथ में राइफल नहीं थी। देखो, लड़ाई के टाइम में, वार के टाइम में किसी के भी हाथ में कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। अब उनमें से मॉरिस तो सबसे आगे था जो लीडर, उसने क्या बोला, कम अप, कम ऑन बॉयज, बॉयज आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और हम किसके इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, तब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम एंड देयर एंड देन, मैं उन्हें रोक सकता था उस समय वहाँ पर क्या हुआ, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर बिन अकर्ड टू मी आई शुड, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि लड़ाई के टाइम में शांति की बात हो रही है और क्रिसमस जैसा फेस्टिवल आपस में दो एनिमी आर्मीज मना रही हैं। All along their lines of ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। और मैं क्या देख रहा था, हमारी जो लाइंस थी, हमारे जो सोल्जर्स थे वो एक लाइन में जा रहे थे और उनके पास पहुंच गए और वहाँ पर ग्रे कोट्स का मतलब है जर्मन आर्मी, और खाकी कोट्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे, और खाकी कोट किनके थे, ब्रिटिश आर्मी के। आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। देखो, वार के टाइम में दो एनिमी आर्मीज आपस में मिल रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस को। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, बीच लड़ाई में हम लोग पीस मना रहे थे, शांति मना रहे थे। मतलब बीच वर्ल्ड वॉर के बीच में हम लोग एक दूसरे के साथ शांति से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। प्रिय कोनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी उस समय की फीलिंग्स, उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा था
मैंने फ्रिज ऑफिसर को देखा और वो बड़े गर्मजोशी से, बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे साथ मिला रहा था कि हमारी नज़रों में एक दूसरे के प्रति प्यार था। कहाँ वार में लड़ाई होती है, और पर उस समय हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति प्यार था। हैंस वॉल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मलिंग एंड होल्डिंग इट। और उसने मेरे हाथ को बहुत ही गर्मजोशी से, प्यार से पकड़ा और अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ। आई एम फ्रॉम डसरडॉर्फ, और मैं डसरडॉर्फ से हूँ। डसरडॉर्फ क्या है? एक जगह का नाम है जो कि जर्मन में है। आई प्ले अ सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब ये ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक ट्रुप ऑफ द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते, जो बजाते हैं उसको, उनको बजाने वाले व्यक्तियों को, लोगों को, पर्सन्स को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। उसमें ये मैं क्या बजाता था? सेलो। सेलो एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे, जो कि वायलिन की तरह होता है, पर होता ये बहुत बड़ा है। हैप्पी क्रिसमस, और वो मुझे क्रिसमस विश करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे।